आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 12वें अध्याय के चौथे वचन से है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। सैल्वेशन आर्मी की शुरुआत करने वाले पासवान विलियम बूथ को परमेश्वर ने लंदन की सड़कों में बेसहारा और गरीब रहने वाले लोगों की सेवकाई करने के लिए चुना। एक बार वो जिस संस्था में सेवकाई करते थे उस मेथोडिस्ट संस्था के कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए गए। समाज से ठुकराए हुए लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है। इस कारण वो पासवान के पद से उन्हें हटा दे करके विलियम बूथ ने उनकी संस्था से गुहार लगाई, जिसके लिए उनकी संस्था के अध्यक्ष ने उन्हें मना कर दिया और बूथ से कहा कि आपके जैसे पढ़े लिखे और ज्ञानवान पासवान को हम गंवाना नहीं चाहते और सड़क में रहने वाले लोगों के लिए सेवकाई करने के लिए आपके जैसे ज्यादा पढ़े लिखे पासवान की जरूरत नहीं है। इसे सुनते ही बूथ और कुछ नहीं कह पाए। वो अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए बूथ के साथ उनकी पत्नी आई हुई थी। वो बैल्कनी में बैठकर चुपचाप इन सारी घटनाओं को देख रही थी और वो वहां पर खड़ी हुई और अपने पति को बुलाकर उनसे बातें करने लगी। मनुष्य की सुनने से ज्यादा अब परमेश्वर की सुनिए। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, इसके लिए आपके साथ मैं सहारा बन के खड़ी रहूंगी करके उन्होंने कहा। बूथ की पत्नी उस बैल्कनी से उतरी और उनके हाथों को कस के उन्होंने थाम लिया और वो दोनों ही वहां कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चले गए और उन गलियों तक पहुंचे जहां परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई के लिए बुलाया था। बूथ के बहुत ही मुश्किल भरे समय में उनकी पत्नी उनका सहारा बनी। यही कारण था कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो पाई। लंदन की सड़कों में रहने वाले गरीब बेसहारा लोग यीशु मसीह को जानने पाए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बन जाए तो वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को एक विशेष योजना निमित्त बुलाया था। इससे पहले अब्राहम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर की योजना को सारा से बांटा तो सारा ने भी परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया। अब्राहम अपनी पत्नी सारा को लेकर जो देश परमेश्वर ने उन्हें दिखाया उस देश कानान को चले गए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के लिए उन्होंने अपने आप को अर्पण किया, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुतायता से आशीषित किया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर ने एक महिमामय योजना को रखा हुआ है। अधीन होकर चलने के लिए पति पत्नी दोनों को अपने आप को अर्पण करना होगा। अगर दोनों की सोच अलग अलग है तो परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है वो पूरी नहीं हो पाएगी। आदम और हवा दोनों को आशीषित करके परमेश्वर ने एदन की वाटिका में रखा था, लेकिन आदम के लिए जो योजना थी वो हवा के कारण पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस कारण वो दोनों ही परमेश्वर की आशीष को खो बैठे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक पति और पत्नी एक ही सोच के साथ जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है उसके अनुसार चलेंगे तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का मूल बनेंगे, इस बात में शक ही नहीं है। इसलिए एक परिवार की तरह हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें। अब्राहम को आशीषित करने वाले परमेश्वर हमें भी आशीषित करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।